हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आपका आप ही के चैनल में स्वागत है जी। तो आज हम बात करेंगे यूपीएससी इंटरव्यू में अगर आप जाते हो या आप सिलेक्ट होते हो तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। जी तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत और आपको बताते हैं आज के टॉपिक के बारे में। और अगर आप इस चैनल पे नए हो या इस तरह की रेगुलर वीडियो चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नॉलेज नहीं, पर्सनैलिटी इंटरव्यू अगर बोले तो गलत नहीं होगा, क्योंकि सिविल सर्विसेज एग्जाम में एक फाइनल स्टेज जिसे इंटरव्यू बोला जाता है उसे इंटरव्यू भी ना बोलकर आप पर्सनैलिटी टेस्ट भी बोल सकते हैं जी। अगर आपने एग्जाम क्वालिफाइड कर लिया है और अगर आप इंटरव्यू देने पहुंचते हैं तो वो आपकी काबिलियत और पर्सनैलिटी के बेस पर आपको मार्क देते हैं। और आमतौर पर जो इंटरव्यू लेने वाले पैनल में जो मेंबर होते हैं वो 4 से 5 हो सकते हैं। और उन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है जो भी आपके इंटरव्यू को। जी हाँ, फर्स्ट स्टेज में आपसे हल्की फुल्की बातचीत करेंगे और आपसे बेसिक सवाल करेंगे, आप कहाँ से हो, क्या करते हो, ये क्या आपको पसंद है। तो ये सब आपसे बातचीत करेंगे, आपसे रिलेटेड। सेकंड में आपसे बात यानी कि फर्स्ट का फ्लो सेटअप होने के बाद आपसे बात करेंगे डीएफए के बारे में, यानी कि करंट अफेयर, आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में। और इससे जुड़े आपके सवाल आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। थर्ड स्टेज में कोई भी आपको सिचुएशन दे देंगे और आप अपने विचारों और सोच के बेस पे उसे कैसे सॉल्यूशन करते हैं, यानी क्या उसे सॉल्व करते हैं, वो आपके बारे में देखेंगे। और आपको कोई एग्जांपल दे देंगे कि एक्स वाई जेड या ऐसा कुछ है कि आप उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो और इसके अलावा आपको लॉ एंड ऑर्डर की भी पालना करते हुए उसे कैसे कंप्लीट करना है टास्क को, वो भी आपको देखेंगे कि आपने लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ भी नहीं जाना और आप अपनी सोच के आधार पर उसे कैसे सॉल्व करते हो। जी, तो सेकंड में अगर बात करें, ये तो था आपके 3 स्टेज का इंटरव्यू। और अब मैंने अभी आपको बताया था कि जो सेकंड में था कि आपका डीएएफ, जी हाँ, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म। इंटरव्यू में डीएएफ यानी कि डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म होता है, जो एक ग्रंथ के बराबर उसकी अहमियत मानी जाती है। और इंटरव्यू शुरुआत में डीएफए जो आपने वहाँ पे फॉर्म में सबमिट किया है उससे जुड़े सवाल ही आपसे करेगा, जैसे आपकी हॉबी, आपकी एजुकेशन और पेरेंट्स का क्या प्रोफेशन है, आपका वर्क एक्सपीरियंस और बाकी जो भी आपके सिटी डिस्ट्रिक्ट वाइज आपसे सवाल पूछ सकते हैं। तो उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। और अगर आपने अपनी हॉबी में कुछ लिखा है कि आपको जैसे कुकिंग ट्रेनिंग या कुछ भी आपकी हॉबी है वो लिखा है, तो आपको उसके बारे में चीज़ों को अपडेट रहना पड़ेगा कि एट टाइम उस चीज़ से रिलेटेड क्या नई चीज़ें आई हैं, क्या नई बातें आई हैं, उन पे ध्यान रखना होगा। और इसके साथ साथ कि शहर में कितनी ऊंचाई पर कितने समय में ये ट्रैक ये चीज़ें पूरी की गई, ये आपको डिटेल में पता होना चाहिए। जी हाँ। और कोई भी क्वेश्चन है अगर आपका डीएफए से पूछा जाता है जो भी आपने फॉर्म दिया है, और अगर कहीं बाय चांस आपने पूरी तरीके से उसे सुना नहीं है या उसे जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, तो घुमाने फिराने की बजाय, यानी कि बात को घुमा फिरा कर बोलने की बजाय उसे आप सीधा बोल सकते हैं कि मैंने यानी कि मैं भूल गया हूँ या मुझे इन चीज़ों का पता नहीं है या अभी मुझे वो चीज़ याद नहीं है। तो आप उसे क्लियर करोगे तभी आपके लिए वो फ़ायदेमंद होगा। जी। और इसके साथ-साथ जैसे मान लो कोई भी थिंग्स है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग, कॉमर्स, साइंस से रहा है और आपके इंटरव्यू ने आप या पैनल ने जो भी मेंबर हैं उन्होंने उसी से रिलेटेड कोई सवाल आपसे पूछ लिया। लेकिन आपको अभी वो याद नहीं है, तो आप ये बोल सकते हो कि मुझे वो कोर्स किए या वो डिग्री किए काफ़ी टाइम हो चुका है और अभी मैं वो चीज़ भूल चुका हूँ। और इसके अलावा आपको नेशनल, इंटरनेशनल और रीज़नल यानी कि आपकी जो लोकल न्यूज़ है उसके बारे में भी आपको तैयार रहना ज़रूरी है। वो आपसे भी ये चीज़ें पूछ सकते हैं। जी। और इसके साथ-साथ आपको ये चीज़ें आपकी जो पर्सनल लाइफ़ है, आपकी जो भी आप डीएफ-एएफ में लिखेंगे, उसको आपको पूरी तरीके से आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। फिर इंटरव्यू में कौन-कौन से टॉपिक आ सकते हैं, जैसे इंडिया में जो है, जैसे अगर इंडिया की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कोई भी अगर
एक्ट पास हुआ है, कोई भी एक्ट रिजेक्ट हुआ है या कोई भी गवर्नमेंट ने पॉलिसी पास की है या नई गवर्नमेंट आएगी या आ चुकी है, उसके क्या फ़ायदे या नुकसान हैं। और भारत का अगर किसी देश से संबंध टूटा है, बना है, तो उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। कोविड-19 जो सबसे बड़ा मुद्दा है, उसके क्या फ़ायदे, क्या नुकसान निकले हैं। क्रिकेट से रिलेटेड हो सकता है, कोई भी स्टेट में विवाद चल रहा है, उससे रिलेटेड हो सकता है। कोई भी ऐसा स्टेट है जहाँ पे आर्मी इंजीनियरिंग हुई है, उसकी क्या पॉलिसी गवर्नमेंट बनाई है। और अगर कोई पॉलिटिक्स है, उसके खिलाफ कोई इंस्पेक्शन जाँच हुई है या उसे कोर्ट के द्वारा सस्पेंड किया गया है या कुछ नए अपडेट किए गए हैं, तो उन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, अगर आपका इंटरव्यू लगातार आपसे कुछ ऐसे सवाल करता है जो आपको पता नहीं है, वो भी एक टॉपिक पर, तो आप उसे बोल सकते हैं कि सॉरी सर, मुझे इसकी जानकारी नहीं है या मैं इसके बारे में अभी पूरी तरीके से अवगत नहीं हूँ। तो ऐसे आपके, और क्योंकि कई बार जो आपके इंटरव्यू लेने वाले हैं, वो जानबूझकर आपको ऐसे मुश्किल सवाल देते हैं, जिससे जो इंटरव्यू देने आया है, वो कई बार कुछ ऐसा रिएक्ट करे या गुस्से में आके कुछ ऐसा ना बोल दे। तो ऐसे केस में आपको हमेशा विनम्र रहना है, शांत रहना है। और जो भी आपकी स्ट्रेंथ है या वीकनेस है, उसकी लिस्ट आप बना लें। जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हो, तो आपको पता चल जाता है कि आपकी क्या वीकनेस रही और क्या स्ट्रेंथ रही। तो उसको आपको लिस्ट बनाकर चलना है, ताकि बाय चांस अगर वो क्लियर नहीं होता, तो आगे आपको कहीं न कहीं वो काम ज़रूर देगा। तो इस तरह से अपनी जो पर्सनैलिटी को है, वो स्ट्रॉन्ग रखना है। और अगर आपका ह्यूमर अच्छा है, मज़ाक करने के मूड में, या आपका जो मज़ाक है वो अकॉर्डिंग टू इंटरव्यू सही है, तो आप हल्का-फुल्का मज़ाक उनसे कर कर जो अपना माहौल है, वो नॉर्मल आप कर सकते हैं। जी, और इसी तरह से अगर आपकी कोई कमज़ोरियाँ हैं, तो उसे आप दूर कर सकते हैं। और अगर आपको आई कॉन्टैक्ट करते समय कोई घबराहट होती है, तो आप अपने दोस्त से, मित्र से, जो भी हैं, उनसे आई कॉन्टैक्ट करके किसी भी टॉपिक पे बातचीत करके प्रैक्टिस कर सकते हैं और पूरा इंटरव्यू दे सकते हैं। और तो ये थी बेसिक डिटेल। अगर आप किसी भी इंटरव्यू के लिए जाते हो, तो बेस्ट विशेज़। और अगर इन चीज़ों को आप फ़ॉलो करते हो, तो काफ़ी हद तक आपकी जो इंटरव्यू की थिंग्स है, वो पॉज़िटिव रह सकती हैं। जी, तो ये थी बेसिक डिटेल आज के टॉपिक से रिलेटेड। होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।